वेलकम बैक। पहले वाले सेंटेंस लेते हैं। ऑन द अदर हैंड हिज फ्रेंड इज इन द पुलिस इज मैटर ऑफ फैक्ट। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, हकीकत में, वास्तव में या हकीकत में। दैट इज ही शोज नो इमोशंस सच एज enthusiasm, anger or surprise even in a situation where you would expect him to be emotional. That is मतलब अर्थात he shows वह दर्शाता है no emotion भावुकता, भावुकता वो कोई भावुकता नहीं दिखाता है, जैसे कि enthusiasm उत्साह, anger गुस्सा, surprise आश्चर्य, even in a situation यहाँ तक कि ऐसी स्थिति में भी where you would expect him जहां आप उनसे उम्मीद करेंगे to be emotional भावुक होने का, मतलब वो ऐसी स्थिति में भी अपना भावुकता नहीं दिखाते हैं जहां आप उम्मीद करेंगे कि उसे भावुक होना चाहिए। I think policemen become like that। मुझे लगता है कि पुलिस वाले लोग ऐसे ही बन जाते हैं, मतलब भाव शून्य, भावहीन। आफ्टर ऑल एक फ्रेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है सबसे बड़ी बात। आफ्टर ऑल दे हैव टू डील विथ, देखो डील विथ फ्रेज है। यहां डील विथ का मतलब हो गया टू हैंडल, मीन्स सामना करना या संभालना, ठीक है। तो टू डील विथ मेहम मतलब होता है अनियंत्रित स्थिति को, अनियंत्रित स्थिति। तो अनियंत्रित स्थिति को संभालना पड़ता है। अब इसका अर्थ लगा लेते हैं। आई थिंक पुलिसमैन बिकम लाइक दैट, मुझे लगता है कि पुलिस वाले ऐसे ही बन जाते हैं। आफ्टर ऑल सबसे बड़ी बात है कि दे हैव टू डील विथ मेहम, उसे भीड़, हंगामा, दंगा, इस सब का क्या होता है, इससे निपटना होता है। मेहम इज अ सिचुएशन, मेहम एक ऐसी स्थिति होती है दैट इज नॉट कंट्रोल, वो नियंत्रित नहीं होती है, और ऑर्डर्ड, व्यवस्थित नहीं होती है। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में पीपुल बिहेव इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड, कंफ्यूज्ड एंड ऑफन वायलेंट वे। ऐसी स्थिति में लोग असंगठित, असंगठित का मतलब होता है एक मत से नहीं, अव्यवस्थित तरीके से, असंगठित, कंफ्यूज मीन्स भ्रमित, एंड ऑफन मीन्स प्राय, वायलेंट वे हिंसक तरीके से, हिंसक तरीके से। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, हाउ ही मेंटेन्स, मेंटेन्स मीन्स संभालना, हिज फैमिली अपने परिवार को, ऑन सच ए मीगर, मीगर मतलब तुच्छ, बहुत कम, तुच्छ बहुत कम इनकम। मुझे आश्चर्य होता है कि वो अपने परिवार को इतने कम इनकम में कैसे संभालता है, कैसे हैंडल करता है, कैसे चलाता है। His children are young now, उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। They will get old enough for school in a few years, कुछ ही सालों में स्कूल जाने लायक हो जाएंगे। देखो यहाँ लैंग्वेज क्या है, they will get old enough, वो काफी बड़े हो जाएंगे। to get old मतलब बड़ा होना होता है। for school, स्कूल जाने के लिए, in a few years कुछ सालों में, मतलब कुछ ही सालों में वो स्कूल जाने लायक हो जाएंगे। in the meantime, इसी बीच, in the meantime का मतलब होता है इसी बीच, किसी चीज के दौरान, इसी बीच, इसी बीच he should look for, look for मतलब होता है खोजना, तलाशना, खोजना। he should look for a job with higher salary, इसी बीच उसे एक अधिक सैलरी वाली, अधिक तनख्वाह वाली नौकरी भी खोजनी चाहिए। in the meantime, इन द मीन टाइम का मतलब होता है मीन्स इन द पीरियड ऑफ टाइम
बिटवीन टू इवेंट्स। इन द मीन टाइम का मतलब होता है कि दो समयों के बीच, दो चीजों के बीच, दो घटनाओं के बीच। Here the two events are, यहाँ पे दो घटनाएं कौन कौन है? Now when the children are young, जब बच्चे बड़े हो गए हैं, and when the children reach school going age, और तब जब बच्चे स्कूल जाने के उम्र में पहुंच गए हैं। We may also use meanwhile। देखो meanwhile, हम लोग meanwhile का भी प्रयोग कर सकते हैं। meanwhile का भी वही मतलब होता है जो मतलब इसका होता है in the meantime, मतलब इसी बीच, in this sense। इस सेंस में, इस अर्थ में हम लोग meanwhile का भी प्रयोग कर सकते हैं। However, किंतु, however means किंतु, meanwhile has another meaning as well। हालांकि meanwhile का दूसरा अर्थ भी है। as well जब अंत में रहता है तो आप भी का अर्थ लगाएंगे। However, meanwhile has another meaning as well। हालांकि meanwhile का दूसरा अर्थ भी है। For example, उदाहरण के तौर पे, I have 2 pages more to write। मेरे पास लिखने के लिए 2 और पन्ने हैं। Meanwhile, you read this newspaper। जिस दौरान तुम इस अखबार को पढ़ रहे हो। तो के दौरान का भी मीनिंग दे दिया ये। That is, अर्थात you read, तुम पढ़ते हो, while I am busy writing, मैं लिखने में व्यस्त हूँ। So, meanwhile means, meanwhile का मतलब हो गया while a particular thing is happening। जिस दौरान कोई खास चीज हो रही हो। तो मतलब हो गया during the same period of time, मतलब उसी समय के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट। मक्का, देखो इसको हिंदी में जनरली लोग मक्का कहते हैं। मक्का, मक्का इज अ होली प्लेस। आप सब लोग जानते हैं कि परहैप्स सऊदी अरब में ये जहाँ पे लोग हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, मक्का, मक्का मदीना, तो इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है मक्का। मक्का इज अ होली, होली मीन्स होता है पवित्र, होली मीन्स पवित्र। सिटी इन सऊदी अरबिया, मक्का जो है सऊदी अरबिया में एक पवित्र सिटी है। एवरी मुसलमान, एवरी मुस्लिम एस्पायर्स टू, एस्पायर्स मतलब होता है आकांक्षा रखना, इच्छा रखना, चाह रखना। ये वर्ड पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। एवरी मुस्लिम एस्पायर्स टू गो देयर फॉर हज, प्रत्येक मुस्लिम हज के लिए वहां जाने की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं। द वर्ड हैज नाउ बिकम ए कॉमन नाउन। अब यह शब्द, कौन सा शब्द? मक्का, मक्का एक कॉमन नाउन बन गया है। मतलब इसे एक प्रॉपर नाउन है वैसे तो मक्का जगह का नाम है, लेकिन अब कॉमनली यूज किया जाता है, कॉमन नाउन में यूज किया जाता है। और इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, मक्का मीन्स, मक्का का मतलब होता है द प्लेस, वो जगह, वेयर मेनी पीपुल इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी विश टू रीच, वह जगह जहां पे बहुत सारे लोग जो किसी खास क्रियाकलाप में शामिल हैं, इच्छा रखते हैं पहुंचने का, जाने का। मतलब खास तरह के लोग जो खास तरह का काम करना चाहते हैं वहां जाने की इच्छा रखते हैं। जैसे मक्का में कौन जाने की इच्छा रखता है? जिसको हज पे जाना है। बॉलीवुड, आप जानते हैं मुंबई का जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बॉलीवुड कहा जाता है। बॉलीवुड इज द मक्का ऑफ ग्लैमर इन इंडिया, वह भारत में ग्लैमर का मक्का है। मतलब जो भी ग्लैमरस लाइफ जीना चाहते हैं, चकाचौंध वाली लाइफ, चकाचौंध, आप देखते हैं पूरे मुंबई जो है चकाचौंध वाली लाइफ से भरी हुई है। तो चकाचौंध वाली लाइफ जो भी चाहते हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं? मुंबई। तो ग्लैमरस लाइफ के लिए मुंबई क्या हो गया? मक्का हो गया। इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट मीन्स वास्तव में, द सॉन्ग टेल्स इट ऑल, ये गाना बताता है जाएंगे हम तो बॉलीवुड, मतलब वी विल गो टू बॉलीवुड, अर्थात हम लोग बॉलीवुड जाएंगे। इनफैक्ट वास्तव में, द यंगस्टर्स आर मैकेनिकली बीइंग ड्रॉन टू मुंबई, अर्थात नौजवान लोग मशीन की तरह, मैकेनिकली मतलब मशीन की तरह, जिस तरह से मशीन पे बेल्ट पे चढ़ा हुआ अपने आप सब चलता जाता है, तो उस तरह से ड्रॉन मतलब खींचा जाना। तो वास्तव में नौजवान लोग मुंबई की तरफ मशीन की तरह खींचे जा रहे हैं।
मैकेनिकल मीन्स रिलेटिंग टू मशीन्स। मैकेनिकल का मतलब होता है मशीन से जुड़ा हुआ। एंड इंजिन्स, इंजन से जुड़ा हुआ। एंड द वे दे वर्क, और जिस तरह से वो काम करते हैं उस तरह से। नाउ अ मशीन वर्क्स एज यू ऑर्डर इट टू डू इट। अब मशीन ऐसे काम करता है जैसे आप उसको आदेश देते हो करने के लिए। इट डज नॉट थिंक ऑन इट्स ओन, या अपने आप में नहीं सोचता है। सो अ मैकेनिकल एक्शन, इसी तरह से अगर कोई एक्शन के बारे में कहते हैं मैकेनिकली हो रहा है, इज वन, वह चीज होती है, दैट इज डन, जो किया जाता है, विदाउट थॉट, बिना सोचे हुए, और फीलिंग, बिना किसी भावना के। इट इज डन फ्रॉम द हैबिट, या आदतवश किया जाता है, रैदर देन विल, बजाय इसके कि चाहत के। यहाँ विल का मतलब क्या हो गया? चाहत, इच्छा। दैट इज कॉन्शियस थिंकिंग, अर्थात कॉन्शियस मतलब होता है सजग, थिंकिंग मतलब सोच समझ करके, जानबूझ करके। डू नॉट मिडल, मिडल मतलब क्या होता है? दखल देना, दखल देना। तो इंटरफेयर उसका साइन हो गया, साइन इंटरफेयर मतलब भी दखल देना होता है। डू नॉट मिडल या इंटरफेयर विथ व्हाट गोज ऑन विद इन माई फैमिली, मेरे परिवार में जो चल रहा है उस बीच में तुम दखल मत दो, इंटरफेयर मत करो। नो वन आस्क्ड यू टू मीडिएट बिटवीन मी एंड माई वाइफ, किसी ने तुमसे मेरे और मेरे पत्नी के बीच में मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। मीडिएट का मतलब क्या हो गया? मध्यस्थता करना। इफ यू मीडिएट, अगर आप मीडिएट करते हो, यू एक्ट एज ए पीस मेकर, पीस मेकर मतलब होता है शांति बहाल करने वाला। शांति बहाल करने वाला। तो कहता है यू एक्ट एज ए पीस मेकर बिटवीन टू अपोजिंग साइड्स, दो विपरीत पक्षों के बीच। मोर ओवर, सबसे बड़ी बात है। मोर ओवर का मतलब है सबसे बड़ी बात या सबसे बढ़कर। आई डोंट फाइंड यू एलिजिबल टू प्ले सच ए रोल, मैं आपको इस तरह के रोल, इस तरह की भूमिका अदा करने के लायक नहीं पाता हूँ। एलिजिबल मतलब योग्य नहीं पाता हूँ। एलिजिबल से एलिजिबिलिटी बनता है, एलिजिबल मतलब योग्य। आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म के लिए आपसे पूछा जाता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, 12th पास होनी चाहिए, योग्य होना चाहिए, उसको करने के लायक होना चाहिए। मोर ओवर आई डोंट फाइंड यू एलिजिबल टू प्ले सच ए रोल, मैं, सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको इस तरह का रोल प्ले करने के लायक नहीं समझता, योग्य नहीं समझता। योर ओन रिकॉर्ड एज ए हस्बैंड हैज बीन मीडियोकर, मीडियोकर मतलब मध्यम स्तर के, बहुत अच्छा नहीं, मध्यम स्तर के। एक पति के रूप में तुम्हारा खुद का जो रिकॉर्ड है, खुद का जो पीछे का जो रिकॉर्ड है, वो बहुत अच्छा नहीं है, मध्यम स्तर का है। दैट इज, अर्थात योर रिकॉर्ड हैज बीन ऑफ एवरेज, एवरेज मतलब औसतन, औसत, औसत, औसतन क्वालिटी है। एंड इट शुड हैव बीन बेटर, और इसे अच्छा होना चाहिए था। गो फर्स्ट एंड मीडिएट अपॉन योर ओन रोल, देखो यहाँ पे मीडिएट अपॉन, मीडिएट के साथ जब अपॉन आ गया तो हो गया कि गहरी सोचना, गहरी सोचना, गहरे सोचना, या सोच। तो कहता है कि सबसे पहले जाकर के तुम अपनी जो भूमिका है उसके ऊपर गहरी तरीके से सोचो, गंभीरता से सोचो, ठीक है। आई विल नॉट मीकली एक्सेप्ट, देखो मीकली मतलब होता है दब्बू, कमजोर। आई विल नॉट मीकली एक्सेप्ट, मीकली मीन्स दब्बू। आई विल नॉट मीकली एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, वट एवर यू से, जो भी तुम कहते हो। अब देखो क्या होता है मिक, फिर से समझते हैं। इफ आई एम मिक, अगर मैं मिक हूं, दब्बू हूं, कमजोर हूं, मतलब आई एम जेंटल, मैं सज्जन हूं, आई एम क्वाइट, शांत हूं, एंड लाइकली टू, देखो यहाँ अगेन लाइकली टू पहले भी आ चुका है, लाइकली टू संभावना होना, संभावित होना, संभावित होना, टू एक्सेप्ट व्हाट अदर से, और हो सकता है कि
मैं कि जो भी दूसरा कहे वो मैं स्वीकार कर लूं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। आई बिलोंग टू द मी जनरेशन। देखो यहाँ पे मी जनरेशन बोला गया है आज के जमाने को। जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी, तो आज की पीढ़ी, आज की पीढ़ी, आज की पीढ़ी, तो पीढ़ी ऐसे होगा। आज की पीढ़ी की बात करें, आई बिलोंग टू मी जनरेशन, मैं आज की पीढ़ी से संबंध रखता हूं, मतलब द न्यू जनरेशन ऑफ टुडे, मतलब आज के आधुनिक पीढ़ी से संबंध रखता हूं। पीपुल ऑफ दिस जनरेशन आर सेल्फिशली कंसर्न्ड ओनली विद देयर ओन अफेयर्स एंड इंटरेस्ट। इस जमाने के जो लोग हैं, इस पीढ़ी के जो लोग हैं, स्वार्थी की तरह केवल अपने मामलों और फायदे से में रुचि रखते हैं। कंसर्न विद मतलब होता है दिलचस्पी रखना। पहले भी ये वर्ड सब पढ़ चुके हैं। कहता है कि पीपुल ऑफ दिस जनरेशन आर सेल्फलेसली कंसर्न्ड ओनली विद देयर ओन अफेयर्स एंड इंटरेस्ट। ऐसे जमाने के जो लोग होते हैं वो बड़ी स्वार्थपन के तरीके से केवल अपने मामले, अफेयर्स मीन्स मामला, और इंटरेस्ट मतलब हो गया फायदा या लाभ, तो वो रुचि भी होता है लेकिन उसका अलग होगा। यहाँ पे मीनिंग है फायदा या लाभ। तो आज के जमाने के जो लोग हैं, आज की पीढ़ी के जो लोग हैं, वो केवल अपने मामलों से और अपने फायदों से मतलब रखते हैं, दूसरे के चीजों में नहीं दखल देते हैं। दे पे नो अटेंशन, वो ध्यान नहीं देते हैं। द लाइव्स, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, इसको आप लिव्स क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये लाइफ का प्लुरल है। तो लाइफ का प्लुरल क्या होता है, लिव्स। अब कहो कि आपको कैसे पता लगा कि ये लाइव्स का प्लुरल है, पीछे द लगा हुआ है, द लगा हुआ है इसका मतलब नाउन है, और नाउन में लिव नाउन होता नहीं है, लाइफ नाउन होता है, लाइफ का प्लुरल हो गया लाइव्स। दे पे नो अटेंशन टू द लाइव्स, वे उन लोगों के जीवन के बारे में ध्यान नहीं देते हैं, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर, दूसरे की समस्याओं के बारे में, मतलब वो दूसरे के जीवन, दूसरे की समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। हे मैन, अरे आदमी, डोंट एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम मी, मुझसे मदद की उम्मीद मत करो। आई हैव माई ओन मेलनकोली टू डील विथ, मेरे पास खुद की परेशानियां हैं। देखो मेलनकोली मतलब होता है उदासी भरा, निराशा भरी। हम देखते हैं मेलनकोली का यहाँ कैसे यूज किया गया है। यहाँ पे हम कह सकते हैं परेशानियां, परेशानी, तो कहता है आई हैव माई ओन मेलनकोली टू डील विथ, मुझे निपटने के लिए, मुझे जूझने के लिए, मुझे सामना करने के लिए, डील विथ मतलब सामना करना, निपटना, ऊपर मैंने लिखा है, मेरे पास खुद की अपनी परेशानियां हैं। मेलनकोली इज एन इंटेंस फीलिंग ऑफ सैडनेस, मेलनकोली क्या होता है कि तीव्र, सैडनेस मतलब उदासी, उदासी की एक तीव्र फीलिंग होती है, वो कहलाती है मेलनकोली। विच लास्ट, लास्ट मतलब होता है चलना, टिकना, लास्ट का मतलब होता है चलना या टिकना, विच लास्ट चलना या टिकना, विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक चलती है, जो लंबे समय तक टिकती है, मतलब कि मेलनकोली ऐसी एक उदासी भरी फीलिंग होती है जो लंबे समय तक चलती रहती है, परेशान रहता है लोग। इट विल नॉट बी एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड मतलब होता है कारण होना, टू एनी पर्टिकुलर रीजन, मतलब इसके पीछे कोई खास कारण नहीं होता है, मतलब इसके लिए किसी चीज को, खास चीज को हम कारण नहीं ठहरा सकते, ऐसी उदासी है तो है। इट स्ट्रांगली अफेक्ट्स, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ गया अफेक्ट्स, ई से होता है इफेक्ट, ए से होता है अफेक्ट्स, तो ये जो है अफेक्ट्स, ये काम करता है भर का, असर डालना। तो कहता है इट स्ट्रांगली अफेक्ट्स वंस बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स, यह लोगों के व्यवहार एवं नजरिया पे, एटीट्यूड मतलब रवैया, नजरिया पर असर डालता है। इट इज ए मिनास, मिनास मतलब क्या होता है बुराई, इट इज ए मिनास टू वंस पर्सनालिटी, अगर किसी की व्यक्ति के अंदर मेलनकोली है तो समझ लीजिए वो मेलनकोली टाइप का व्यक्ति है, मतलब यह उसके व्यक्तित्व का बुराई है, उसमें ये बुराई है, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। और देखिए मिनास क्या है,
ए मीनास इज ए पर्सन, मीनास किसी व्यक्ति को भी कह सकते हैं, और थिंग किसी वस्तु को भी कह सकते हैं, दैट इज लाइकली टू कॉज यू ट्रबल, जिससे संभावना है कि आपको परेशानी उत्पन्न हो जाए, वो परेशानी पैदा कर दे। चलिए एक बार पूरे पैसेज का हिंदी अर्थ लगा लेते हैं। तो दैट इज अर्थात ही शोज नो इमोशन सच एज enthusiasm, anger or surprise even in a situation where you would expect him to be emotional, अर्थात वह कोई भी भावुकता नहीं दिखाता है जबकि आप उम्मीद करते हैं कि उसे भावुक होना चाहिए। ठीक है। आई थिंक पुलिसमैन बिकेम लाइक दैट, मुझे लगता है कि पुलिस वाले लोग ऐसे बन ही जाते हैं। आफ्टर ऑल सबसे बड़ी बात है, दे हैव टू डील विथ मेहम, उन लोगों को हंगामा दंगा इस सब से जूझना पड़ता है। मेहम इज ए सिचुएशन दैट इज नॉट कंट्रोल्ड और ऑर्डर्ड, मेहम एक ऐसी स्थिति होती है जो नियंत्रित या व्यवस्थित नहीं होती है। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में पीपुल बिहेव इन ए डिसऑर्गेनाइज्ड, कंफ्यूज्ड एंड ऑफन वायलेंट वे, लोग ऐसी स्थिति में लोग असंगठित, भ्रमित और अक्सर हिंसक तरीके से व्यवहार करते हैं। I wonder how he maintains his family on such a meager income, मुझे आश्चर्य होता है इतने कम आमदनी में वो अपने परिवार को कैसे चलाता है। His children are young now, उसके बच्चे अब बड़े हो गए हैं। They will get old enough for school in a few years, वह कुछ ही सालों में स्कूल जाने लायक हो जाएंगे। In the meantime, इसी बीच he should look for a job with higher salary, उसे एक अधिक तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढनी चाहिए। In the meantime means in the period of time between two events, in the meantime का मतलब होता है कि दो घटनाओं के बीच का समय। Here the two events are, यहाँ ऊपर जो हम पैसेज में चर्चा कर रहे हैं उसमें दो घटनाएं क्या है। Now when the children are young, अब जबकि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। And when the children reach school going age, और तब जब स्कूल बच्चे जो है स्कूल जाने के उम्र में पहुंच जाते हैं। We may also use meanwhile in this sense, इस अर्थ में हम लोग meanwhile शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। However, किंतु meanwhile has another meaning as well, meanwhile का एक दूसरा अर्थ भी है। For example, उदाहरण के तौर पे I have 2 pages more to write, मेरे पास लिखने के लिए 2 और पन्ने हैं। Meanwhile you read this newspaper, जिस दौरान आप इस अखबार को पढ़ते हैं। That is अर्थात you read while I am busy writing, तुम पढ़ते हो जिस दौरान मैं लिखने में व्यस्त हूँ। So meanwhile means, meanwhile का मतलब हो गया while a particular thing is happening, जिस दौरान कोई खास चीज हो रही हो, मतलब during the same period, अर्थात उसी समय के दौरान। तो इस तरह से आपका ये पूरा पैसेज हो गया। थैंक यू वेरी मच।